हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार शूद्र हैं और शूद्र जाति को ऊंचे स्थान पर न बैठना है, न पढ़ना है और न ही कथावाचन करना है। इटावा उत्तर प्रदेश में जहां कहता है आजकल की राम राज चल रहा है, नहीं, अब जिस राम के नाम पर वोट मांग के सत्ता में आया, सरकार बनाया, उसी राम को लूट लिया, उसी राम का डकैती कर लिया, उसी राम मंदिर में डकैती कर लिया। बात आप लोग जानते हैं कि नहीं? कौन किया डकैती ये पता है आप लोगों को कि नहीं पता? पेपर ऊपर पढ़ा कीजिए, पूछा कीजिए अगल बगल में, मोबाइल देखते होइएगा तो देखिए कि राम को बनाया, पता था राम को हम लाए, राम को हम लाएंगे तो हम ही ना लूटेंगे, तो वो लूटा, जो लाया वो लूटा। माने भगवान को ही लाएगा, इतना बड़ा ताकतवर है। अगर सच में राम भगवान थे तो इनको ही लूट लिया। और लूटने वाला कौन है? सब ब्राह्मण जाति का है, सब के सब, संपत राय से लेकर के अनिल मिश्रा से लेकर लौ पुष्प शुक्ला और तमाम शुक्ला मिश्रा दुबे, ये सब के सब राम लाए। कौन कौन? ये समुच्चा ब्राह्मण जाति का है। और ये सब राम मंदिर ट्रस्ट का जो लुटेरा डकैत गैंग है, उसने हमारे आपके समाज के पूरे देश भर के लोगों ने खून पसीना का जो चढ़ावा चढ़ाया, उसको इन लोगों ने लूट लिया। इतना बड़ा डकैत अगर राम में ताकत होती तो सबको फोड़ फूट जाता, सबको लकवा मार जाता, सब विकलांग हो जाता, सब मोड़ जाता, अंधेरा हो जाता। गांव समाज के लोग कहते हैं थोड़ा गलती कलर तुम अंधेरा हो जाओ, हमनवा गलती करो इससे हो जाए, ओकरा लगा ए भाई राम वहां नहीं सरापे, रामे को डकैती कर ली। अब बताइए, और इटावा उसी राम राज्य में, इटावा में मटुक सिंह यादव, नाम बोल रहा हूँ, यादव जाति का है वो, मटुक सिंह यादव और संत सिंह यादव दोनों बड़का मंच लगा के भागवत कथा कहने गए थे। बड़का बड़का टीका ये टीकी अब तक बन लेते, अब तक टीकी कौन? मटुक सिंह यादव। की मत समझिएगा कि पासवान के नाम, वो सब बहुत उदाहरण है, सब रखे भाई, समझे? मटुक सिंह यादव और संत सिंह यादव दोनों आदमी मंच पर बैठ के भागवत कथा कह रहे थे, राम कथा कह रहे थे। कौन आया? वही ठगवा गैंग आया, आगे थी क्या पीछे थी, आया सब गिरोह मिलके, अकारे उतर नीचा उतारा दोनों को, मटुक सिंह यादव और संत सिंह यादव को नीचे उतारा। कहा कि तुम हिंदू धर्म ग्रंथ, हिंदू व्यवस्था के अनुसार शूद्र हो और शूद्र को धर्म का, धार्मिक भगवान का कथा वाचन करने का अधिकार नहीं है। शूद्र को मंच पर बैठ के कथा वाचन करने का अधिकार नहीं है। यह अधिकार केवल और केवल ब्राह्मण का है और तुम ब्राह्मण की बराबरी करने चला है। नीचे उतरो, नीचे उतरवाया। और जो यादव समाज के लोग जिनको लगता है कि हम हिंदू वर्ग या उच्च जात में होती, तनका ओकरा से उच्च होती, तो काहे नहीं गए मटुक सिंह यादव का सम्मान लौटाने? काहे नहीं गए? जरा किसी मंदिर का महंत बन के दिखाइए, चाहे किसी शादी ब्याह किसी का संस्कृत से, हिंदू रीति रिवाज से मरवा पर तनिक करा के दिखाइए, तो कोई यादव हो, तब कुशवाहा हो, कुर्मी हो, चाहे कोई जाति का हो, तेली हो, साव जी हो, बनिया हो, या चमार जी हो, तुषाद जी हो, कौनो जी हो, तब करके दिखाइए, तो मान लेंगे आप हिंदू है। नहीं, तो वो है हिंदू धर्म नहीं, ब्राह्मण वर्चस्व है, ब्राह्मण धर्म, जिसे हम कहते हैं ठगवा व्यापार, ठगवा गैंग। क्या किया मटुक सिंह यादव को? यह जानते हुए कि यादव संख्या में ज्यादा है, धनवान है, गुणवान है, नौकरी में ज्यादा है ना, बलवान भी है, भैंसी का दूध पीता है, कहीं बांस लेके मारबो करेगा, लाठी लेके, लाठी चलाने में भी आगे। अब फिर भी वो ब्राह्मण गैंग, पुरोहित महासभा का गैंग, सब बाभन सब मिल के मटुक सिंह यादव और संत सिंह यादव का माथा छील दिया, बाल मुंडन करा दिया, टिक्की उखाड़ लिया, टिक्की छील दिया और पंडिताइन के पेशाब लेके देह पर छिड़क दिया और कहा कि आज से तुम्हारा ये पाप, कौन सा पाप? ब्राह्मण की बराबरी करने का पाप, कथा वाचन करने का पाप। अरे बाप रे बाप, यहाँ लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाना नो, चंदा मांग के मंदिर बनाते हैं समाज के लोग, जग जाप करते हैं। अपने आप को संभालिए, विचार करिए कि आप हिंदू हैं कि शूद्र शोलकन हैं, आप विचार करिए।
और वहां उसको शुद्धिकरण किया गया। क्वारंटाइन के पेशाब से सारा दुनिया देखा, पूरे दूसरे देश, दुनिया का दूसरे देश भारत को थू थू किया, नरेंद्र मोदी सरकार को थू थू किया। ये कैसा समाज भी जहां विज्ञान का युग है, संविधान के शासन है, और उस युग में ब्राह्मण किसी जाति को शर्मसार कर रहा है, अपमानित कर रहा है, उसके देह पर पेशाब छिड़क रहा है, उसका बाल मंडन कर रहा है, क्यों? जाति के नाम पर। और यही हाल बिहार में हो रहा है। जाति देख के इनकाउंटर हो रहा है, गमछा का रंग देख के इनकाउंटर हो रहा है। नालंदा में 150 घर पासवान का तोड़ दिया गया। हम वोट मांगने नहीं आए हैं, ये बात जान लीजिए। ये बात आपके लिए, आपके बच्चों के लिए कह के जा रहे हैं। ये तमाम चीजें सवर्ण बावन भुइहार राजपूत के साथ नहीं हो रहा है। एक ब्राह्मण की हत्या जब धनाधन गोली चला रहा था पिस्टल से, तो प्रशासन उसकी इनकाउंटर कर दिया, तो उसके लिए बवाल मच गया, न्यायिक आयोग आ गया। लेकिन सैकड़ों अन्य जातियों की हत्या रोज हो रही है, उसका कोई लेखा जोखा देखने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि हिंदू धर्म अनुसार मनुस्मृति का राज है, और मनुस्मृति के राज में शूद्र शूद्रकन अछूत की हत्या करना पाप नहीं है। और आप हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, आप उसी ठगवा गैंग के लिए दुकान बना रहे हैं, आप मंदिर बनाते हैं, आप जग जाप करते हैं, तो किसके लिए करते हैं? आप उसी ब्राह्मण ठगवा के लिए न बनाते हैं, आप उसी ब्राह्मण के लिए दुकान बनाते हैं। और वही ब्राह्मण का औलाद वहां न्यायालय में बैठ करके, उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय में बैठ के हमारा आरक्षण खत्म कर रहा है, बाबा साहब के संविधान को खत्म कर रहा है। तो भी आप नहीं समझ रहे हैं, आप उसको दान दक्षिणा दे रहे हैं, चंदा चौकी दे रहे हैं, उसी का औलाद, उसी का खानदान बाबा साहब के संविधान को खत्म कर रहा है, शिक्षा और नौकरी को खत्म कर रहा है। और आप कह रहे हैं कि हम धर्म कर्म करें। यही धर्म कर्म की परिभाषा के लिए हमने ये बात कही है। विचार आप करिएगा, कोई गुमान नहीं। जिनको लगता है कि हम धर्म कर्म करें, कोई तो चलित अवैध परंपरा तो इसे छोड़ दियो। हम राजगीर बाबू के परिवार के सभी सदस्यों को हृदय से सैल्यूट करते हैं, वशिष्ठ बाबू को सैल्यूट करते हैं, इस तमाम टोले मोहल्ले समाज को सैल्यूट करते हैं, जिन्होंने राजगीर बाबू को ऐसे सम्मानजनक तरीके से जयकारा लगाकर, तस्वीर पर फूल माला चढ़ाकर इनका श्रद्धांजलि सभा और शोक सभा कर रहे हैं। हम सैल्यूट करते हैं। वो ठगवा गैंग को न बुलाकर ये धर्म कर्म और श्राद्ध कर्म के नाम पर अपमान करना, इन तमाम चीजों को छोड़कर वो नहीं कर रहे हैं। हम परिवार को हार्दिक हार्दिक सैल्यूट करते हैं।